चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, इवेलुएट द फॉलोइंग, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। 4 का फर्स्ट नंबर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 5 7 6 7 2 1 2 3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल देते हैं। इसको एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अकॉर्डिंग, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो क्या हो जाएगा, R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो इसका साइन तो पता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस R1 को लेकर चले तो ये 1 प्लस में ही रहेगा। ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 7 2 2 3, फिर यहाँ तो ये माइनस में तो माइनस ऑफ 5, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 6 2 1 3, फिर प्लस का 7 होगा ना, ये प्लस में है, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 6 7 1 2, तो क्या आएगा आगे सॉल्व करने पे, देखिए तो 1 इंटू में 21 माइनस का 4 माइनस 5 इंटू में 18 माइनस का 2, और यहाँ पर प्लस का 7 इंटू में 12 माइनस का 7, तो आ जाएगा 1 इंटू में यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, आपका आ जाएगा 17, ठीक है। चलिए फिर माइनस का 5 इंटू में 16 और प्लस का 7 इंटू में 5, तो हो जाएगा अब आगे 17 माइनस का 80 और प्लस का 35, इन दोनों को ऐड करते हैं 17 और 35 को, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 52 और माइनस का 80, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ऑफ 28, इसका वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, दिया डिटर्मिनेंट ऑफ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर सेकंड रो में है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। चलिए इसको स्क्वायर करके लिख देते हैं, 1 4 9 4 9 16 9 16 25, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। चलिए तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, चलिए तो इसका एक्सपेंड कर दें R1 या R2 के अकॉर्डिंग। चलिए R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो ये प्लस माइनस प्लस ये आपको पता ही है, 1 लेंगे, ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 9 16 16 25, फिर माइनस ऑफ 4, ये रो ये कॉलम गया, आ जाएगा 4 16 9 25, फिर प्लस का 9, ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 9 9 16। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 इंटू में यहाँ 25 में 9 से मल्टीप्लाई होगा 225, और यहाँ देखो ये 16 है और ये भी 16 है, मल्टीप्लाई होगा तो 16 में 16 से 256, माइनस 4 इंटू में ये 100 और यहाँ 144, प्लस का 9 इंटू में 64 और माइनस का 81, तो 1 इंटू में यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 31, ठीक है। फिर माइनस का 4 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा माइनस 44, फिर 9 इंटू में यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, माइनस ऑफ 17 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 31 और माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 4 पर 16 117, और यहाँ पे 153 176, दोनों माइनस का ऐड कर देते हैं, देखो 1 और 3 4 और 5 और 3 8 184, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ 8 इसका वैल्यू आ जाए। 4 का थर्ड नंबर देखिए, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। देखिए दिया AHG HBF GFC, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें कॉमन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, सीधे एक्सपेंड करना होगा। लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले ले क्या, चलिए प्लस माइनस प्लस ये आपको पता है, ए लेंगे, ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू BFFC, फिर माइनस ऑफ H, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू HFGC, फिर प्लस का G लेंगे, ये रो ये कॉलम गया, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू HBGF। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। A इंटू में BC माइनस का F स्क्वायर माइनस H इंटू में HCH माइनस का GF, है ना, प्लस का G इंटू में यहाँ पे क्या होगा HF या FH माइनस का BG।
चलिए अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दे क्या सबसे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस का यहाँ पे हो जाएगा क्या एफ जी और एच है, यहाँ देखो यहाँ पे भी प्लस का एफ जी एच, यहाँ माइनस का आ जाएगा बी जी स्क्वायर। तो थोड़ा आप इसको अरेंज कर दीजिए तो हो जाएगा ए बी सी, फिर देखो एफ जी एच 2 टाइम्स है तो 2FGH हो जाएगा, माइनस का ये ए एफ स्क्वायर ले लेते हैं, फिर यहाँ पे बी जी स्क्वायर है माइनस का, फिर उसके बाद यहाँ माइनस का सी एच स्क्वायर है, बाकी सब तो हमने लिख दिया ना जी। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 का 4 नंबर इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिया है 43 3 6 35 21 4 17 9 2, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये देखो बड़ी बड़े वैल्यूज हैं तो दिक्कत होगा इनको सॉल्व करने में। तो एक काम करते हैं हम लोग लिखते हैं यहाँ पर R1 के प्लेस पर R1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R3, इसमें 3 टाइम्स करके इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाए कि नहीं, तो अधिक से अधिक 0 लाने पे आसानी से बन जाएगा R2 के प्लेस पर R2 माइनस का 2R3। चलो ये काम करते हैं, तो ये फर्स्ट रॉ में क्या करना है R1 माइनस का 3R3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 43 माइनस का 3 इंटू में 17, तो 43 माइनस का 51, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 8 आ जाएगा। फिर देखो R1 माइनस का 3R3, तो 3 माइनस का 9 3 इंटू में 9 तो 27 हो जाएगा, और में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ऑफ आ जाएगा यहाँ पे कितना 24। फिर देखो 6 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R3 यानी कि यहाँ 0 आ जाएगा। फिर देखो R2 के प्लेस पर R2 माइनस 2R3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 17 2 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 9 2 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 4 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 2 तो ये 0 आ जाएगा, बाकी बच गया 17 9 2। तो अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं R3 C3 के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो इसमें ज़्यादा 0 है तो सिर्फ जो वैल्यू होगा उसको लेंगे, 0 वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ 2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव होता ही है, ये रो एक कॉलम जाएगा इन चारों को, बाकी क्योंकि 0 है ना तो बाहर 0 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, बाकी जो बच गया -8 -24 1 3 और 2 इंटू में -24 और माइनस और एक किसका माइनस तो प्लस हो जाएगा 24, और 2 इंटू में 0 यानी कि वैल्यू आ गया 0। चलिए 4 का 5 लेके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है 9 9 12 1 3 माइनस का 4 और फिर 1 9 12 दिया है। तो एक काम करें यहाँ कॉमन पहले कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। टेकन आउट 3 फ्रॉम R1 में से 3 कॉमन कर लेते हैं, तो 3 3 4 यहाँ 1 3 माइनस 4 1 9 12। अच्छा एक यहाँ चीज देखिए, यहाँ अगर हम कॉलम थर्ड में से देखें तो 4 कॉमन है, लिखते हैं टेकिंग आउट 4 फ्रॉम थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ 3 3 1 1 3 माइनस 1 1 9 4 3 4 जा 12 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, अच्छा यहाँ से 3 इसमें से भी तो ले सकते थे ना, चलो अगले स्टेप पे कर देते हैं, लिखे हैं टेकिंग आउट 3 फ्रॉम सेकेंड कॉलम, तो ये देखो तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और इंटू 3 आ जाएगा 3 1 1, यहाँ आ जाएगा 1 1 3 1 माइनस 1 3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक काम करते हैं, यहाँ को 12 3 12 3 36 कर देते हैं और यहाँ एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देंगे, अब इजी हो जाएगा। चलिए देखिए 3 लेंगे, ये रो ये कॉलम इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 माइनस 1 3 3
फिर -1 आ जाएगा, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 -1 1 3। फिर प्लस का 1 ले लेते हैं, ये रो ये कॉलम, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 1 1 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 36 अंदर क्या होगा, 3 इंटू में 3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि किसका माइनस और एक बीच में माइनस देना है, -1 3 माइनस और ये प्लस आ जाएगा 1 इंटू में 3 -1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 36 अंदर क्या होगा, 3 इंटू में 9, 3 इंटू में 6 माइनस 3 इंटू में 4 -1 इंटू में 4 सॉरी, और प्लस का 1 इंटू में 2। तो 36 ब्रैकेट में 18 माइनस का 4 और प्लस का 2। तो ये 20 है, 20 में से 4 गया, तो 20 में से 4 गया आपका 16। तो यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो आ जाएगा 576। समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 का 6 नंबर, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकलना दिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ 42 1 6 28 7 4 14 3 2, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। अच्छा, इसमें देख रहे हैं कि 14 यहाँ से आउट कर सकते हैं बाहर, लिखते हैं टेकिंग आउट 14 फ्रॉम किससे जी, R1 सॉरी C1 कॉलम फर्स्ट है ना जी, एंड यहाँ तो इसमें से 2 लिख सकते हैं, एंड 2 फ्रॉम C3। तो ऐसे 14 निकल गया और C3 से 2 निकल गया। तो 14 निकालेंगे 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 7 3। यहाँ पे देखो 2 इसमें से निकालेंगे तो यहाँ 3 2 1। अब देखो 2 यहाँ पे C1 और C2 आइडेंटिकल हो रहा है, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो जब ये आइडेंटिकल हो गया तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ना इस डिटर्मिनेंट का, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0। चलिए 4 का 7 नंबर देखिए, इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है। यहाँ दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। एक्सपेंड कर दे क्या, सीधे एक्सपेंड कर देते हैं, छोटे छोटे वैल्यूज यहाँ आसानी से आ जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले ले, चलिए 3 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 -2 3 1। फिर माइनस रहता है यहाँ, और फिर -4 भी है। चलिए ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 -2 2 1। फिर प्लस का 5, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 1 2 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू में 1 माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा ना 6, प्लस का 4 इंटू में 1 माइनस और ये -4, तो प्लस का 4 यहाँ आ जाएगा। 5 इंटू में 3 -2। चलिए 3 इंटू में 7, 4 इंटू में 5 और प्लस का 5 इंटू में 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 प्लस का 20 और प्लस का 5। ऐड कर देंगे यहाँ 46 इसका वैल्यू है। चलिए 4 का 8 नंबर देखते हैं। यहाँ कह रहा है इवेल्युएट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिया 2 - 1 -2 0 2 -1 3 -5 0। चलिए एक्सपेंड कर दे क्या C1 को लेकर, क्योंकि इसमें 0 भी दिख रहा है तो आसानी से हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 फर्स्ट कॉलम को लेके, तो यहाँ लेंगे 2, आपको पता ना प्लस माइनस प्लस होता है इसका साइन, 2 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 - 1 -5 0। 0 वाले को छोड़ दीजिए, अगला टर्म लेते हैं 3 जो प्लस में होता है, ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 -2 2 -1। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में यहाँ देखो ये 0 और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। 3 इंटू में यहाँ देखो प्लस का 1 और माइनस, ये माइनस ऑफ 4 होगा तो यहाँ प्लस आएगा कि नहीं 4, तो 2 इंटू में -5 और 3 इंटू में 5, तो यहाँ माइनस ऑफ 10 और यहाँ प्लस ऑफ 15, सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा यहाँ 5। 4 का 9 नंबर देखिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। 3 - 1 -2 0 1 -1 3 -5 0। ठीक है, यहाँ 0 है। चलिए तो इसको एक्सपेंड करना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड वाले रॉ में अधिक 0 है, तो इसी को लेके एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग
R2। तो इससे क्या होगा कि जीरो वाले को छोड़ दीजिएगा, सिर्फ इसी को लेंगे। तो ये तो माइनस में होता है ना, आपको साइन तो याद है, ये माइनस में होता है, ये वाला देख रहे हैं ना। तो एक तो माइनस ये वाला और ये इसमें का जो माइनस है, बाकी एलिमेंट को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो जीरो है। ये रो ये कॉलम हटाएंगे, बाकी चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू 3 - 1 3 - 5, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, अंदर माइनस का 15 और माइनस ये -3 और माइनस है तो प्लस का 3 आ जाएगा। 1 इंटू में माइनस ऑफ 12, वैल्यू आ गया -12। समझ गए? चलिए 10 नंबर देखते हैं, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। एक्सपेंड कर दे क्या R1 के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो ये तो जीरो है, इसको छोड़ दीजिए, ये यहां से शुरू करते हैं। माइनस में ये होता है, ये आपको पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये देखो ये माइनस में होगा, तो -1, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, 4 एलिमेंट -1 -3 -2 0, इनका डिटरमिनेंट वैल्यू। फिर प्लस में 2 होगा, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू -1 0 -2 3। तो आ जाएगा -1 इंटू में, अंदर देखो माइनस ऑफ 0 माइनस ये प्लस का 6, 2 इंटू में यहाँ देखो माइनस ऑफ 3 माइनस यहाँ ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0, तो प्लस 0 यहाँ कर देते हैं। -1 इंटू में माइनस ऑफ 6 और 2 इंटू में माइनस ऑफ 3। तो देखो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 6, यहाँ माइनस का 6, तो 0 आ जाएगा इसका वैल्यू। 4 का 11 नंबर देखिए, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम में ज्यादा जीरो है, तो इसको लेके एक्सपेंड करते हैं। लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो इससे क्या होगा कि जीरो वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ जो नंबर होगा उसी को लेंगे। ये 4 देखिए, तो ये प्लस में होता है, इसी को सिर्फ लेंगे, जीरो वाले तो छोड़ देंगे। ये रो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू -1 3 4 1। तो 4 इंटू में -1 माइनस 4 3 12, तो 4 इंटू में माइनस का 13 यानी -52 इसका वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं 4 का। इफ ए इक्वल टू में, यहाँ देखो मैट्रिक्स दे, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। 1 1 -2 2 1 -3 5 4 माइनस का 9, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। चलिए ना सीधे एक्सपेंड कर देते हैं, हो जाएगा काम। छोटे छोटे तो वैल्यू है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ले ले क्या, चलिए यही ले लेते हैं। 1 लेंगे, ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 -3 4 -9। फिर ये माइनस में होता है, ये रो ये कॉलम, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू 2 -3 5 -9। फिर प्लस में माइनस ऑफ 2 ले लेंगे, ये रो ये कॉलम, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू 2 1 5 4। क्या आ जाएगा देखो, तो 1 इंटू में माइनस का 9 और माइनस -12 होगा, तो यहाँ +12 आ जाएगा। -1 इंटू में माइनस ऑफ 18 माइनस ऑफ 15, तो +15 हो जाएगा। यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ 8 माइनस का 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आ जाएगा 1 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 3 -1 इंटू में माइनस ऑफ 3 -2 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ 3 प्लस का 3 -6, तो 0 आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट। 4 का 13 नंबर देखिए, इफ ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया 3/3 ऑर्डर का, तो सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इक्वल होगा 27 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए के। तो लेते हैं इसका LHS। LHS में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 3a। चलिए देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 3/3 ऑर्डर का, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब ये दिख रहा है कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3 है बाहर। स्केलर प्रोडक्ट यहाँ करेंगे, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो अब ये डिटरमिनेंट में आ गया। अब डिटरमिनेंट आ गया तो हर एक रो या हर एक कॉलम से कॉमन कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं टेकिंग आउट 3 फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तीनों से कॉमन कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ 1 0 1 0 1 2 0 0 4 यह आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा। और ये ए का डिटरमिनेंट ही वैल्यू के ना फॉर्म में दिख रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए
यही तो हमें RHS में लाना था, हमने ला दिया, समझ गए।